निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्स्ट आपका है √2 है ना, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या, हाँ है ना, आपका इरेशनल नंबर है। ये भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर आपका। क्यों है? क्योंकि इसका रूट निकालने पे ये आपका पॉइंट में आता है, इसलिए क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका सेम है। लेकिन √4 जो है ये आपका, ये √4, ये 2 का वैल्यू होता है, ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका रेशनल नंबर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी होगा। क्या होगा आपका? सी। अब ये देखिए, इसमें आपको बताना है द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग -5 तथा गुणनफल आपको 6 होगा। क्या दे रखा आपको? द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम वुज जीरोज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। एक फॉर्मूला आपको दे रखा है, क्या क्या चीज? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग आपका है माइनस में 5, समझे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ दी जीरोज माइनस में आपका 5। दूसरा कितना आपको? शून्यांकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका कितना है? 6 है। लिखिए आप, शून्यांकों का गुणनफल। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपसे पूछा है यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, या आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन आपको लेना है यहाँ पे y² लेना है आपको, माइनस अल्फा प्लस बीटा बचे कितना आपका? शून्यांकों का योग कितना आपका? -5, -5, यहाँ पे आप y लोगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना आपका? 6। कितना आपका? 6। ये आपका y² माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस। तो +5y प्लस 6 बराबर 0। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अब ये देखिए जी, समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेस का आपको कुछ वैल्यू दे रखा है। अब देखिए, इसमें आपका ए का मान कितना आपका? √6 है। बी का मान कितना, सॉरी A1 A2 का मान कितना आपका? √24, और A3 का मान कितना आपका? √54। अब ये √24 की वैल्यू कितना होता है? आप इसका नहीं आता आपको, तो आप इसका एलसीएम लेकर इन्हें सॉल्व करेंगे। 24 आपका है ना, 12 हो जाएगा आपका 6, 3 बन जा 3, कितना आपको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बचेगा 2, 3 2 जा 6। जिसका पेयर नहीं बनता, जिसका जोड़ा नहीं बनता, उसे हम इंटू करके, गुना करके उसे रूट में से लिख देते हैं। तो आपका √24 का मान कितना होगा आपका? तो ये 2 रूट में आपका 6, ऐसे आप किसे निकालिए? 54 का। 2 से 27 हो जाएंगे आपके, 3 से 9 हो जाएंगे आपके, 3 3 9 इतना हो जाएंगे। कितना होगा आपका? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब तो इसका आपका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना ना, तो इंटू में आ जाएगा। तो आपका होगा 3√6। कितना आपका हो गया? 3√6। आपको क्या निकालना है? आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। डी का फॉर्मूला होता है
A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। डी का डी मतलब क्या होता है, सार बनता है कि कॉमन डिफरेंस। जिसका डी सेम आ जाता है वह आपका AP कहलाता है। समझ में आया? जिसकी डी की वैल्यू सेम आ जाता है वो आपका AP कहलाता है। अब आप देखो A2 का मान कितना आपका, A2 का मान A2 आपका 2√6 माइनस A1 कितना आपका, A1 रूट में आपका 6 है। आप मुझे बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, √6 कॉमन है। क्या कॉमन आपका, √6 कॉमन, क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, कितना डी का मान हो गया आपका रूट में 6। आया समझ में? अब इसमें देखिए A3 कितना आपका, A3 कितना आपका 3√6 माइनस A2 कितना आपका 2 रूट में आपका 6 लिखेंगे, 2√6। इनमें क्या कॉमन आपका, √6 कॉमन आपका है। ये यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ से आपका 2 बच जाएगा। 3 में से 2 गया 1। डी का मान कितना आपका आ गया रूट में 6। आपसे क्या पूछा, इसका नेक्स्ट टर्म बताओ ना, इसका अगला पद बताना आपको। तो इसका बताना आपको A4 बताना है और आपका A5। तो A4 का मान क्या हो जाएगा आपका A प्लस में 3D, A4। अब A का मान कितना आपका रूट में आपका 6, √6 प्लस 3 और D का मान कितना आपका रूट में आपका 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपका, √6 कॉमन है, यहाँ पर 1 प्लस में 3 कितना आपका आ जाएगा 4√6। एक तो ये हो गया। अरे A5 निकालना है, A5 कैसे लिखोगे आप, A प्लस में 4D। तो A5, A का मान कितना आपका है, A का मान आपका √6 है। तो ये √6 प्लस 4, D का मान कितना आपका रूट में, इनमें क्या कॉमन आपका है, √6 कॉमन है, 1 प्लस में 4 तो कितना हो जाएगा 5√6, कितना आपका आएगा 36। इसका 96 आ जाएगा, ये वाला आंसर क्या बी आएगा। क्या आंसर बी आएगा। इस ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा, 96 होगा। यदि आप 96 को आप सोल्व करोगे तो आपका ये चीज़ आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका बी। अब आप बताना आपको के का मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना आपको, ये द्विघात समीकरण, यानी कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या आपको दे रखा है, इसमें आपका है 2x का स्क्वायर kx प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको इसमें k का मान ज्ञात करना है। अब इसमें a का मान क्या हो जाएगा आपका 2, b का मान कितना हो जाएगा आपका k और c का मान कितना हो जाएगा आपका 2। एक फॉर्मूला होता है d बराबर डी स्क्वायर बराबर क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4a और c, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब b का मान क्या आपका k, ये k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना आपका 2 और आपका c का मान कितना आपका 2। तो ये k का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के स्क्वायर माइनस में 16 बराबर 0, के इक्वल टू 16। तो के किसका वैल्यू आपका होता है, तो ये आपका के क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। हमेशा रूट में प्लस माइनस दोनों साइन लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। क्या होगा आपका बी। ये भी आपका 1 नंबर का जो भिवानी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अब ये देखिए एक वृत्त का केंद्र जिसके व्यास के सिरे बिंदु -6,3 है और आपका 6,4 है, यानी कि द सेंटर ऑफ सर्कल बुज एंड पॉइंट डायमीटर दे रखा है। जैसे मान लीजिए आपके सर्कल क्या, ये आपका सर्कल है, अब ये इसका सेंटर क्या है इसका, और सेंटर से होते हुए कोई भी लाइन जाता है जो सेंटर को टच करता हुआ आपका डायमीटर कहलाता है। यानी कि केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा एक
वृत्त का व्यास कहलाता है। अब मान लीजिए इसको आप ए, इसको मानिए आप बी, जिसमें आपको यहाँ लिख रहा मैं ए और आपका बी। ए का मान आपको दे रखा है 6,3 और आपको बी का मान दे रखा है 6,4। समझे? इसमें आपको माध्य बिंदु मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो आप x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में आपका 2, ये आपका फॉर्मूला। तो किसका फॉर्मूला? तो आपका यह होता माध्य बिंदु का। अब आप ये देखिए, इसमें आपका x1 क्या हो जाएगा आपका, इसमें x1 का मान आपका -6 होगा और y1 का मान कितना होगा आपका 3 होगा। इसमें देखिए x2 कितना होगा 6 होगा और y2 कितना आपका होगा 4 होगा। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा माध्य बिंदु का। तो इसमें x1 कितना आपका -6 है ना आपका, तो -6 प्लस x2 कितना आपका प्लस का 6 है, 6 अपॉन में 2। माइनस प्लस क्या होता? माइनस होता है। यदि उनकी संख्या सेम होता है वो आपका 0 हो जाएगा। तो -6 प्लस 6 क्या बच हो जाएंगे 0। तो 0/2 बराबर 0। किसी भी संख्या से गुना या भाग करते तो क्या आपका आता? 0 आता है। अब आप दूसरा देखिए, y1 कितना आपका 3, y1 आपका 3 और y2 कितना आपका 4, कितना आपका 4। इन्हें जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 7/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0,7/2। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका है 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करना है। एक आपको क्या बनाना घन, एक बनाना आपको क्यूब। आप देख रहे देखिए क्या आपका क्यूब, बेवकूफ हुआ। अब बता दो आपको घन का प्रत्येक भुजा बराबर होती है। द एज ऑफ क्यूब विच हैव ऑल साइड आर इक्वल। घन के प्रत्येक भुजा क्या होता है आपका बराबर होता है। आप कह रहे 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करना। इसमें से एक इसको निकाल के शंकु बनाया गया है, उस शंकु क्या निकालना? आयतन ज्ञात करना है। इसमें आप देखिए डी मतलब क्या होता है? व्यास, यानी कि डायमीटर। हमेशा व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास कितना आपका 4.2 है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2.1 हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगा आपकी 4.2 सेंटीमीटर। अब आपका क्या पूछा? शंकु का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो 1/3 पाई r² होता है। अब देखिए 1/3 पाई का मान क्या होता है आपका 22/7 और r का मान कितना आपका 2.1। तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू ये आपका एच कितना है 4.2। यहाँ पे 2.1 दो बार रखते क्योंकि आपका यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, इसीलिए आपका 2.1 और आपका 2.1 आया। अब इसको कैंसिल कीजिए। अब 7 21 0.3। अब आप इस 3 को आप 3 से काट दीजिए 0.1 कितना आपका आएगा 1 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 0.1 इंटू 4.2। इसका समथिंग पता है क्या इसका आंसर आएगा? ये आएगा समथिंग में इंटू करने पे आपका, ये आपका आएगा 19.435 ही आएगा। लगभग में आएगा, लगभग क्यूब में आएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका डी। क्या होगा आपका डी, लगभग में आपका इसका आंसर आएगा। अब आप देखिए जी, ये भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। दो इसमें आकृति दे रखा है। एक आकृति आपका है ABC, दूसरी आकृति आपका है PQR। समझे? अब आप देखिए इसमें A और C का मान आपका लिख देता हूं। आपका AC का मान आपका 6 सेंटीमीटर है और आपका B और C आपका 5 सेंटीमीटर है और आपका QR
क्यू आर का है आपका 3 सेंटीमीटर है, और आपका पी और आर का आपका क्या एक्स पूछा। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप ए बी सी बराबर होंगे पी क्यू आर के, तो ए सी यानी कि ए सी बटे में क्या हो जाएगा क्यू आर। दूसरा बी और सी बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पी और आर। अब आप देखिए ए और सी का मान कितना आपका 6 दे रखा है, और क्यू आर का मान आपका 3 दे रखा है, बी और सी का मान आपका 5 है, और आपका पी और आर का मान कितना आपका एक्स सेंटीमीटर। आप क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका 6 इंटू एक्स बराबर 5 गुने में 3, ये 6x 5 दिया 15, एक्स मान कितना हो जाएगा आपका 15 बटे में 6, तो 6 दूनी 12, ये 2 पॉइंट समथिंग है, कितना आपका 2 पॉइंट कुछ इसका है ना, 2 पॉइंट आपका 5। इसका आंसर क्या होगा आपका बी 2.5 आपका होगा समथिंग में। इसलिए देखिए आप एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण दे रखा, 2 वृत्त के 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण आपका 130 डिग्री हो, तो इन त्रिज्याओं के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा को कौन बताए। फाइंड द टेंजेंट ऑफ सर्कल बिटवीन 2 लाइन। अब आप देखिए मान लीजिए स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण कितना है, लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट लाइन कितना आपने मान लिया थीटा डिग्री है। एक फॉर्मूला होता 130 प्लस में एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री, तो एक्स कितना आपका आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, क्या होगा आपका सी। ये भी आपके बोर्ड का क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अब आप ये देखिए यदि ए बी सी पर समकोण, सी क्या आपका समकोण डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी का मान बताना। देखिए ए बी सी, ये आपका सी ए, ये आपका सी क्या आपका 90 डिग्री, सी क्या आपका 90 डिग्री पूछा आपसे। अब आप देखिए ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, और ए प्लस बी सी का मान कितना आपका 90 डिग्री है, 90 प्लस 90 किसमें हो जाएगा आपका माइनस का, तो ए प्लस बी कितना होगा आपका 90 डिग्री। यहाँ लिखिए आप साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। समझे, आपसे क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा है साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। आप देखिए अब ये आपका साइन ए प्लस बी साइन 90 का मान आपका 1 होता, क्या होता है आपका 1 होता है, कितना 1 होता है। ये साइन ए प्लस बी का मान कितना हो जाए आपका 1, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी, क्या होगा आपका बी। साइन ए प्लस बी का वैल्यू पूछा था ना, साइन ए प्लस बी का मान कितना हुआ आपका 1, कितना हुआ आपका 1। यदि साइन थीटा ए अपन बी दिया तो सेक किसके बराबर होगा। अब आप देखिए एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर, अब देखिए क्या दे रखा आपको कोस स्क्वायर बराबर होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए कोस स्क्वायर 1, साइन का मान कितना आपको दे रखा, साइन का मान ए बाई बी, कितना ए बाई बी, तो ए बटे बी का स्क्वायर। समझे, अब यहाँ पे आप कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए का स्क्वायर ए होता है, तो ए का स्क्वायर माइनस में आपका बी का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए कितना इन दोनों का बी, बी को इस 1 से इंटू करो तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर बराबर ये आपका स्क्वायर उधर किस में आपको जाएगा रूट में, ये कोस थीटा बराबर अंडर रूट
बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में बी। इसका ऑप्शन जो होगा उसका ऑप्शन आपका सी होगा। क्या आपका सी होगा। अब आप ये देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। मैं बता दूं आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसका फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपका वो आपका होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और आपका कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने सेक का जगह क्या लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या कर दिया, अब इसको इंटू कर दो, आप इसके इंटू कर दो तो साइन स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाए आपका, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला तो आपका ये आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा। 10 दे रखा है इसमें आपका, तो इसके ऑप्शन क्या होगा डी। क्या होगा आपका डी। यह अगला क्वेश्चन आपका है त्रिज्या आर वाला एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई जो केंद्र आपको थीटा कितना आपको x डिग्री दे रखा है, थीटा आपका x डिग्री दे रखा है और जिसमें आपको त्रिज्या यानी कि थीटा का मान क्या आपका x डिग्री और त्रिज्या कितना आपको है वो r दे रखा है। और आपसे क्या पूछा चाप की लंबाई पूछा, यानी कि पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा आपसे। तो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना आपका x डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई और आर का मान आपका आर। इसका आंसर क्या होगा ये, समझे। अगला क्वेश्चन आपका है, अब आप ये देखिए त्रिज्यखंड S1 क्षेत्रफल और S2 का क्षेत्रफल के बराबर है। S1 कितना आपको दे रखा है 150 डिग्री और S2 कितना आपका 120 डिग्री। आपसे पूछा किसका अनुपात है, तो 150 बटे में 120 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12 3 पचे 15, तो 5/4 यानी कि 5:4 के यहाँ आपका बराबर है। आंसर आ गया।